Hello everyone, welcome back to the channel Dr. Nitika Bhandari. This is Dr. Nitika Bhandari in front of you. आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी सिंपल एंड वेरी जनरल टॉपिक. हर एक बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आज के सेशन का टॉपिक है. तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने लगी हूँ, जो कि डिफरेंस आपको किसी तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. काइंडली प्लीज लिसन टू इट केयरफुली. 5 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छी वाली नॉलेज यू विल गेन, तो कीप वॉचिंग टिल एंड. स्टेक होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स में क्या फर्क है? स्टेक होल्डर्स बेटे होते हैं शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है. और स्टेक होल्डर्स ऑल द इंटरेस्टेड ग्रुप्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ रिलेट कर रहे हैं. इसको और ज्यादा मैं अगर डिफाइन करूं तुम्हें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उसी के अंदर स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं. स्टॉक होल्डर्स आर द पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये साथ साथ में बनाते रहिए. ये चीजें आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी. स्टेक होल्डर्स is a bigger term, stockholders is a smaller term. stockholders actually stakeholders के अंदर ही आ जाते हैं. stakeholders के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर्स भी आएंगे, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये सारे मिलाकर जो एक हम टर्म यूज करेंगे दैट इज स्टेक होल्डर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप नोट कर लीजिए. अब हर एक इंटरेस्टेड ग्रुप के टुवर्ड्स बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स हम सबको पता है दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और इनके बिना कंपनी को हम एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं. तो इसके टुवर्ड्स कंपनी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको रेगुलर रिटर्न दी जाए. एक शेयर होल्डर एक कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि उसको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं अपना पैसा इस कंपनी में लगा रहा हूं तो मुझे कंपनी कुछ रिटर्न दे देगी. सो टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न on the investment of shareholders, this is the first responsibility of the company towards the shareholders. Second, to ensure the safety of their investment. अगर उन्होंने अपनी हार्ड अर्नड मनी आपकी कंपनी में लगाई है तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी रखी जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहें. To strengthen the financial position of the company, it is good for the company itself. अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तो ये तो कंपनी के लिए भी अच्छी बात है, साथ के साथ शेयर होल्डर्स के लिए भी. क्योंकि अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तभी तभी तो आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न. To safeguard the assets of the business, to protect the interest of all types of investors in the business. So मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक रेगुलर रिटर्न और एक सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. बाकी सारे पॉइंट्स इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड इंटरेस्ट ग्रुप हमारे पास है वर्कर्स, जिनको हम एम्प्लॉयज भी कहेंगे. कि एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फेयर कॉम्पेंसेशन दी जाए, जिसके लिए वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं. एटलीस्ट उनको सैलरी तो प्रॉपर मिले, उनको प्रॉपर सेफ वर्किंग कंडीशंस दी जाए, अच्छा माहौल दिया जाए ताकि उनकी आउटपुट अच्छी निकले. एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंजेनियल एनवायरनमेंट. एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हार्मनी अमंग ऑल द कलीग्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर. कंज्यूमर की बात करें, वी ऑल आर कंज्यूमर. हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी मिले और फेयर प्राइसेस पे चीजें मिले. तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है अगर बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस ना करे, वो ये भी देखे कि प्रॉफिट तो बिजनेस को चाहिए, उसके साथ साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, उसको अच्छी क्वालिटी देनी है एट द रीजनेबल प्राइसेस. टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स. जब जब जरूरत है तब कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचने चाहिए. To inform them about the new products. Most importantly, to handle the customer grievance promptly. उनकी जो भी complaints हैं
वो फटाफट से रिजॉल्व करो, इससे आपका बिजनेस बहुत स्ट्रेंथन अप होगा, कंज्यूमर की लॉयल्टी आपके बिजनेस के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नाम सुनते ही एक चीज़ दिमाग में आती है, दैट इज टैक्सेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको अच्छे से निभाना, to avoid the corrupting government employees. So this is the responsibility of the business towards the government. Last but not the least, responsibility towards community, that is towards the whole society. आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं एज अ बिजनेस? अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको दे सकते हैं, अवॉइड पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर आप ये तीन चीजें करते हैं, सो दैट मीन्स आप सोसाइटी के टुवर्ड्स सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये करने से आप कंज्यूमर की लॉयल्टी गेन कर सकते हैं। दैट इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर यू, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। I hope the things are clear. The session is really beneficial for every class of commerce. It is not particularly for class 11, for class 12, graduation और post graduation. हर एक बच्चा जो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है इस सेशन का बेनिफिट ले सकता है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।